वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रभारी पहुंचे पानसेमल। अभियान को लेकर की चर्चा। पानसेमल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी ओम राठौर पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अभियान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिले भर में अभियान के तहत हस्ताक्षर कराए जाएंगे और बीजेपी ने कैसे वोट चोरी कर सरकार बनाई है, इसकी जानकारी देंगे। इस दौरान अभियान की प्रभारी ओम राठौर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी, कांग्रेस किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदित्य गोयल, नासिर खान, सुभाष शितोले, मनीष गोयल, गोपाल भंडारी, मोंटा खेड़कर, प्रकाश खेड़कर, मोतीराम सोलंकी, विवेक चौधरी, दिलीप पवार, मयूर परमार सहित जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। परिचय दे दूं मैं अलीराजपुर से ओम प्रकाश राठौर, जिला कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मुझे ये पानसेमल विधानसभा का वोट चोर गद्दी छोड़ का प्रभारी बनाया तथा मतदाता पुनरीक्षण के लिए भी नियुक्त किया है। वर्तमान में आज यहाँ पर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी जी एवं नासिर भाई तथा प्रकाश जैन साहब और सभी यहाँ पर एकत्रित होके हमने जो वर्तमान में राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया है कि पूरे देश में वोट चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना के मध्य प्रदेश में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, जहाँ जहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, वो निश्चित ही मतदाता जिनका नाम था वो मतदान नहीं कर पाए, उसकी जगह दूसरों से मतदान करवा के और कई प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव देके और ऐसी जो संस्थाएं हैं निर्वाचन वाली, उन संस्थाओं को अपने कब्जे में करके और फर्जी मतदान से आज पूरे देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। उसको लेकर राहुल गांधी ने यह उजागर किया है कि किस तरह की वोट चोरी हो रही है। कई घरों में जहाँ रहने की 10 की व्यवस्था है, वहाँ पर 400 लोगों को मतदान का एड्रेस दे रखा, कई जगह पे फार्म हाउस में दे रखा, ऐसे करके और पूरे देश में अभी जो वातावरण चल रहा है उसको उजागर किया है। आज उसी के संदर्भ में यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए सभी लोगों को टारगेट दिया गया है। इस ब्लॉक से भी 25,000 का जो टारगेट है वो 15 तारीख तक जिला कांग्रेस तक पहुँचेंगे और वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, जिससे कि पूरे देश में पता चले कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले दरवाजे से चल रही है। और कितने दायित्व दिए जाएंगे और किस प्रकार डाटा एनालिसिस किया जाएगा? डाटा एनालिसिस तो ये जितने जो फॉर्म भर के आएंगे उसके मान से ये पता चलेगा, चूँकि हर प्रत्येक जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाल के और जो BLO शासकीय BLO रहते हैं उनके माध्यम से कांग्रेस के लोगों के नाम काटे हैं और कई जो इससे मर चुके हैं ये और जो शादी हो चुकी है उनके नाम भी काटे हैं, लेकिन उनके समर्थकों के नाम जोड़े हैं और विशेषकर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके नाम विशेष करके भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिटी करके काटे हैं, ताकि वो वोट कांग्रेस को नहीं मिले। मेरा नाम सिलदार सोलंकी है, मैं जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। हमारी जो प्रदेश की सरकार ने जो भावांतर योजना लागू की है केंद्र की सरकार ने, वो आज तक उसका हमारे मध्य प्रदेश में पंजीयन नहीं हुआ है। पहली बात तो भावांतर योजना का लाभ मिलना सवाल ही नहीं उठता हमारे किसानों को। और आज जो सोयाबीन और मक्का जो मंडी में आ रहा है, सोयाबीन 3800-3500 के भाव बिक रही है और मक्का 1200-1100 के भाव बिक रहा है। तो भैया एक तरफ हमारे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बोलती है किसान क्या यहाँ हम दुगनी करेंगे। कहाँ से दुगनी करोगे भैया? तुमने जो भावांतर योजना 2017 में लागू की थी वो पैसा तो किसानों को मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला। और अभी फिर से जो है व्यापारी को लाभ पहुँचाने के लिए आपने भावांतर योजना लागू की है। तो MFC जो पहले लागू की थी सरकार ने, उसी MFC पे खरीदना चाहिए, वो भाव मिलना चाहिए किसानों को। नई नई योजना लाके अभी तक पंजीयन नहीं हुआ और कब पंजीयन होगा और कब किसानों को लाभ मिलेगा, हमें तो नहीं लगता उनको लाभ मिलेगा। दूसरी बात तो जो है हमारा बड़वानी ज़िला
कपास के लिए जाना जाता है, आज तक जो है CCI की खरीदी नहीं हुई है, जबकि कपास 8,000 रुपये के भाव बिकना चाहिए, वही कपास हमारा यहाँ पे अभी 4,000 5,000 के भाव बिक रहा भैया। तो किसान एक तो पहले ही मरा हुआ है, क्योंकि इस साल जो अधिक वर्षा होने के कारण, बारिश होने के कारण सोयाबीन पूरा खेत में सड़ गया है, मक्का पूरी ज़मीन पे लेट गई है, कपास जो है पूरा ज़मीन पे लेट गया है। किसान ऐसे ही कर्जे के मारे जो खाद बीज के लिए जो सरकार सेठ से पैसा लिया है, वो ऐसे कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है, और ऊपर से सरकार भावांतर योजना लागू करके किसानों को और दबा रही है। इस हिसाब से किसान, मैंने आज ही कई पेपर में पढ़ा है, किसान जो खेत में जाके आत्महत्या कर लिया है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये दे और पूरे ज़िले का सर्वे करवाए और पर हेक्टेयर 40,000 रुपये का मुआवजा दे, नहीं तो अन्यथा में ज़िले में हमारे प्रदेश कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी वगैरह सब कांग्रेस के बड़े नेता को बुलाऊंगा और ज़िले में बड़ा आंदोलन करूंगा और कलेक्टर को ज्ञापन दूंगा। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रभारी ओम भाई राठौर जो कि अलीराजपुर से हमारे बीच आए, हमारे मनीष भाई गोयल ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, मोंटा भाई खेड़कर है, अभी हमारे के प्रकाश भाई खेड़कर है, सभी साथी हमारे साथ में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो छिंदवाड़ा में बच्चे, मासूम बच्चे मरे नहीं, उनकी हत्या हुई है, और हत्या की बीजेपी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था? 173 प्रकार की मेडिसिन जिसमें कोई भी मानक रूप नहीं है, वो बाज़ार में चल रही है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था? स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त हो गई है और किसी का ध्यान नहीं है। और जो जितने मासूम बच्चे मरे हैं, इनके परिवारों को जाके मिलना चाहिए, उनको आर्थिक मदद करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी से मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि भाई आप जाएं और उनको मुआवजा दें, और उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी उनके सुख दुख में उनको संवेदना व्यक्त करती है, और कांग्रेस पार्टी सदैव उन बच्चों के परिवार के साथ खड़ी है जिनके साथ ये हादसा हुआ है। और पूरे प्रदेश में जो आज मुहिम चल रही है, वो पहले मुहिम चलना थी, और जो नकली दवाइयाँ, नकली खाद, नकली बीज सब दूर जो मिल रहा है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। मात्र भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करके सत्ता को अपनाना चाहती है, वो भले ही किसी भी प्रकार से हो, वोट चोरी का मामला हो या सरकारों को पैसों से खरीदना हो, विधायकों को पैसों से खरीदना हो, ये मामला हो, बस भारतीय जनता पार्टी एक की वो है कि भाई सत्ता में कैसे बने रहें, के लिए क्या जनता की कोई सूद नहीं, सत्ता में कैसे रहें, और सत्ता के मदमस्त होकर जनता की कोई सूद नहीं ले रहा था। हमारा किसान बेचारा है ना, किसानों को बोला गया था कि हम किसान की आय को दुगुनी करेंगे, आज वो फसलों के भावों के लिए तरस रहा है, भावांतर के लिए तरस रहा है। उससे है ना क्या